500 रुपया का सैंपल ही खरीदना है। हाँ। दुकानदार बोलिए, होलसेलर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, उनको देना है। साथ साथ हम अपना कैटलॉग भेज देते हैं, सारे उसमें छवि, पिक्चर्स, सारा प्राइस रहता है, वो सारे दिखा के उनसे ऑर्डर के समय अगर वो उठा सके ऑर्डर वेरी गुड, नहीं उठा सके तो हमसे मिलवा दे। अब मैडम एक सवाल और आता है कि कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि वो थोड़ा क्वांटिटी में आपसे चाय खरीदें और वो कहीं स्टॉल लगाते हैं, कहीं दुकान लगाते हैं, वहां बेचें, डायरेक्टली सेल करें, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों क्या आप मात्र 500 रुपए में, जी हां मात्र 500 रुपए में चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आप कहेंगे सरदार जी क्या बात कर दी, मात्र 500 रुपए में चाय पत्ती का बिजनेस? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल 500 रुपए में चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, कैसे करना है, इस बातों में कैसे क्या बातों का ध्यान रखना है, इन सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मधु चंदा जी, जिनके पास मैं जा रहा हूं। चलिए उनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं 500 रुपए में मात्र, क्योंकि वो काफी सालों से ये बिजनेस कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे इस महामंच में। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मात्र 500 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या करना है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधु चंदा जी, जो कि सनमा टी की फाउंडर हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और पूरी बात को समझते हैं कैसे मात्र 500 रुपए में बिजनेस शुरू हो सकता है। मधु चंदा जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके ब्रांड का नाम सनमा टी है और आप पिछले कितने सालों से हैं चाय के बिजनेस में? मैं पिछले 15 साल से चाय की बिजनेस में हूँ। पिछले 15 साल से? जी हाँ, जी हाँ। तो आप क्या करती हैं, मतलब पिछले 15 साल से, मतलब आप क्या आपके चाय बागान हैं आपके, या आप कैसे काम करती हैं? जी नहीं, हमारा कोई चाय बागान नहीं है, हम टी एलिगेटर कहते हैं। हमारे साथ हर एक चाय बागान का टाई अप है, जहाँ से हम लोग गार्डन लीफ प्रोक्योर करते हैं। फिर हमारे प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और वो कहाँ पे है सारा? एक है आपका दार्जिलिंग के पास और एक है आपका कुछ बिहार में। तो बता दूं दोस्तों कि दार्जिलिंग जो है, जो बंगाल में आता है, दार्जिलिंग ये ऐसा जगह है जो चाय के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ पे दार्जिलिंग टी मिलती है जो कि एक्सपोर्ट होती है। इतनी प्रीमियम क्वालिटी चाय होती है कि वो एक्सपोर्ट होती है और उस चाय में दूध नहीं मिलाया जाता है। जी हाँ, जी है ना। तो ये है दार्जिलिंग टी। सोचिए इसका वो बिजनेस करी, मतलब बहुत, ये यूके, रशिया, ईरान, इन सब देशों में चाय की काफ़ी डिमांड है। जी हाँ। मैम एक बात बताइए कि ये जो चाय का बिजनेस है, तो आपने जब चाय का बिजनेस शुरू किया तो क्या ये आपका पैशन था कि आपने इसको लाइक बिजनेस के तौर पे शुरू किया? जी नहीं, पैशन था, क्योंकि चाय मेरे पापा बहुत पसंद करते थे, दार्जिलिंग टी। तो जब भी हम लोग छोटे में दार्जिलिंग जाते थे तो पापा हर एक जगह से छोटा छोटा करके अपना पसंदीदा दार्जिलिंग टी लाते थे। और पापा ने मुझे सिखाया कि किस तरह से दार्जिलिंग टी बनता है। क्योंकि आप दार्जिलिंग टी आम लोग, बहुत कम लोग ही एकदम सही तरह से बना सकते हैं। तो और उसका एरोमा मुझे बहुत, मतलब टी की तरफ खींचता था कि कितना सुंदर एरोमा, प्राकृतिक नियम से इतना सुंदर एरोमा कैसे होता है। तो वो पैशन था। फिर वो सब लेके थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते उसका डीप में चले गए, फिर इस काम में आ गए। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जो चाय बनाती हैं, तो आपके चाय बागान आपने कहा कि दार्जिलिंग में है और कूच बिहार में है, और आप फिलहाल मैम कितनी वैरायटी की चाय बनाती हैं? देखिए हमारे पास अगर पूरा हम ब्लेंड मिलाए तो 1000 ब्लेंड मिल ही जाएगा आपको, दार्जिलिंग का और असम का लेके। मतलब आप 1000 रकम की चाय बनाती हैं? जी हाँ। 1000 रकम की चाय बना रही, तो सोचिए आपके लिए भी कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि चाय 1000 रकम की होती है आज तक। अब जब आप बात करिए 1000 रकम की चाय की, तो मैडम मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ये भी मुझे बताएं कि किस किस रकम की चाय आप बनाती हैं। देखिए चाय को अब मेनली 3 तरह से, हम लोगों ने 3 उसका क्राइटेरिया किया। एक है दार्जिलिंग प्रीमियम टी, एक है फ्लेवर्ड टी, एक है आसाम CTC, और उसके साथ साथ अभी वेलनेस टी आ गया है। हर तरह के बीमारी के लिए चाय का एक महत्वपूर्ण मतलब अब रोल हो गया है। और मैम मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि अब आप मुझे थोड़ा सा दिखाएं कि कौन कौन सी रकम की चाय आपके पास है, तो थोड़ा मुझे वो भी दिखाएं आप। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास कौन कौन तरह से चाय है।
ये लेमन हनी ग्रीन टी है, इसका देखिए आप डबल चेम्बर है और ये है बायोडिग्रेडेबल, इसमें कोई क्लिपिंग्स नहीं होते हैं और इसमें हम लोग डाले हैं आपका ऑर्गेनिक हनी। इसके साथ साथ हमारे है अर्ल ग्रे, हमारे पास है रोज़ हिबिस्कस, हमारे पास है ब्लैक टी, हैंडमेड ब्लैक टी है, ये है ये आपका हो गया है मसाला टी, ये आपका हो गया है दार्जिलिंग सेकंड फ्लैश, ये आपका हो गया है ऑर्गेनिक ग्रीन टी, प्रीमियम सिटी टी, ये भी एक तरह के प्रीमियम सिटी टी है। हमारे पास बहुत तरह के आपको तरह तरह के आपको पैकिंग मिलेगा, जिस तरह का पैकिंग आपको चाहिए। और 10 रुपया का भी हमारा जो 10 रुपया का जो चेन मिलते हैं वो भी हमारे पास है। और ये है हमारा दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लैश। सो आपको कोई भी चाय का ज़रूरत है, आप तुरंत हमें बस नाम बोलिए, हम आपके पास लेके आएंगे। मैम अब एक बात बताइए कि आपने इतनी रकम की चाय दिखाई हमको, अब जो बंदा चाय का बिजनेस करना चाहता है, बहुत लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत कॉल भी हमारे पास आते हैं, जो बंदा चाय का बिजनेस करना चाहता है, क्या उसको, आपके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या उसको भी इतना एक्सपीरियंस चाहिए या कोई नया बंदा भी इस बिजनेस में उतर सकता है? नहीं, हमेशा इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नया बंदा भी उतर सकता है, लेकिन बस एक पैशन होना चाहिए, काम करने का एक इच्छा होना चाहिए, थोड़ा सीखने का इच्छा होना चाहिए बस। आप जब सीखने की बात कर रही हैं तो इसमें एग्जैक्टली सीखने से क्या मतलब है, क्या सीखना पड़ेगा उसको? देखिए, बिजनेस अगर कोई करना चाहे तो उसको उतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं कि कौन सा चाय से क्या बनता है, क्या ग्रेड है, कहाँ से मिलता है, लेकिन कम से कम एक जानकारी होना चाहिए कि उसके इलाके में कौन सा चाय बिकता है, इस चाय का क्या रेट है, फिर ये चाय कहाँ से ये लोग प्रोक्योर करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अपना इलाका का जानकारी होना चाहिए। नया जो बंदे हैं, जो पुराने हैं उनके लिए वो तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर नया बंदा है तो उसको कम से कम अपना इलाके का एक रेकी 2 दिन के लिए करना चाहिए। कोई भी मुझे आके कहता है कि मैडम मैं नया शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ भैया 2 दिन रेकी करो अपना इलाके का, 2 दिन इलाके का चाय की दुकान से चाय पियो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या लेके काम करने आए हो। लेकिन मैम आमूमन तौर पे दोस्तों ये आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आपको बिजनेस भी करना, तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। भैया कमेंट बटन मार दो, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। मैम एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि उसको रेकी करना पड़ेगा, तो आमूमन जो हम देखते हैं कि जो ये दूध वाली चाय होती है ये हर जगह चलती है ना, ये इसको हम CTC टी बोलते हैं दोस्तों, जिनको पता है इसको हम CTC टी बोलते हैं। और जो दार्जिलिंग टी मैंने कहा कि वो बिना दूध की बनती है। CTC टी यानी आप सबको बता दूं कि जो आप आमूमन घर में चाय पीते हैं वो CTC टी है जो प्लेन्स में होती है। तो उसको कैसे, वो क्या सर्वे करे, किसके पास जाए, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, कैसे सर्वे करे थोड़ा ये बताइए। बस कुछ नहीं, आप अपना जो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जितना किलोमीटर लेके आप काम करना चाहते हो वहाँ का 2-4 दुकान में जाओ, वहाँ से 2-4 बार चाय पियो, और अगर हो सके तो वहाँ कौन सा चाय पत्ती ले रहा है उनसे थोड़ा सा मांगने से वो दे भी देता है, उसे भी आप ला के देखो। तो अगर आप जानोगे कि हाँ ये चाय पत्ती वो चीज़ है तो वो डायरेक्ट हमें बोलोगे, और अगर आप नहीं जानोगे कि तो वो क्या चाय पत्ती है, क्या दे के मिलाया है, तो उसका 2 तस्वीर हमें भेजो या वो चीज़ हमें डायरेक्ट भेजो, तो हम आपको एज इट इज़ सेम थिंग दे देंगे। नहीं यानी मान लीजिए कोई अगर वहां से आपको चाय पत्ती की फोटो खींच के भेजता है तो क्या तब भी आप पहचान सकती हैं कौन सा? हाँ, ज्यादातर हम लोग मतलब 90% पहचान सकते हैं 90%, क्योंकि अगर अच्छा से खींच के भेजेगा, फिर हम बोल देते हैं कि किस तरह से खींच के भेजना है, तो 80% 90% समझ जाते हैं। फिर भी हम लोग एकदम 100% श्योर के लिए कहते हैं भाई अगर 100-150 ग्राम होता है तो हमें भेज दो, देन वो क्या है एकदम पूरा श्योर हो जाते हैं हम लोग कि जो हमने देखा है और जो हम साथ में आया है वो सेम थिंग है। लेकिन मैम एक बात और है कि जैसे अब जिस इलाके में वो चाय चल रही है, एक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप चाय चल रही है, मान लीजिए एक ऐसी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी चाय चल रही है, अब कई लोग बोलेंगे भाई कि वो इतना पॉपुलर ब्रांड है वहां पे चल रहा है, हम आपके ब्रांड को क्यों लें, क्या यूएसपी है कि हम आपके ब्रांड को लें? तो एक जो नया सेलर है उसके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एकदम हो सकती है। तो उससे ओवरकम कैसे करें? देखिए, एक बात है कि हर ब्रांड कभी ना कभी नया था, लेकिन अभी ब्रांड बन गया तो हमारे दिमाग में ब्रांड तो आ ही गया है कि हाँ भाई ये ब्रांड है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ या उससे अच्छा चीज़ सेम दाम में या उससे कम दाम में प्रोवाइड कीजिएगा तो सामने वाला बंदा आपका चाय एक बार पीने के बाद दोबारा ज़रूर मांगेंगे। यही हमारा यूएसपी है कि जो आपने जो हमें भेजा है क्वालिटी, उससे अच्छा क्वालिटी उसी दाम में आपको देंगे, ताकि वो बंदे जस्ट एक बार ले, बस उसके बाद वो
ब्रांड को भूल जाए और आपसे ले। ओके तो जो पहला स्टेप वो करना है, रेकी करनी है ताकि पता चले कि कौन सा एरिया का कौन सी तरह की चाय वहां पे चलती है। और मैडम ने कहा कि शायद 1000 रकम की चाय मैं बना रही है, हाँ। तो इनके पास तो सब कुछ ही मिल जाएगा। जब ये 1000 रकम बना रही है तो कुछ भी चाय वहां पे चल रही है वो इनके पास मिलेगी। और इतना एक्सपीरियंस है कि देख के बता देंगे कि चाय कौन सी है, किस रकम की चाय है। अब सवाल ये आता है मैम कि जो लोग 500 रुपए में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, वो कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? थोड़ा सा बताइए मुझे कि क्या उनको आप देंगी 500 रुपए में, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में बैठे हों, कैसे, और विदाउट एनी नॉलेज, कि जिनको नॉलेज नहीं भी है चाय इंडस्ट्री की, चाय पत्ती की, वो कैसे मात्र 500 रुपए में बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये जो नया शुरू करते हैं उसके लिए सही में अगर मतलब सबके पास उतना पैसा नहीं होता कि 1 करोड़ लगा दे, 50 लाख लगा दे, 10 लाख लगा दे, तो 500 रुपया में हम उन्हें उस जगह के मैचिंग किए हुए चाय का सैंपल देते हैं। वो सैंपल वो उसे प्रोवाइड करने के बाद वो जहाँ देना चाहते हैं वहाँ प्रोवाइड करे। वो 500 के अंदर उसका जितना सैंपल है वो हो जाएगा। वो सैंपल प्रोवाइड करने के बाद वो सैंपल जब यूज़ करेंगे सामने वाले बंदे, यूज़ करने के बाद जब वो ऑर्डर देंगे तो अगर वो खुद ऑर्डर उठा सके तो अच्छा है, और अगर ऑर्डर उठा ना सके तो हमारे कंपनी से इतना भी हम उसको इतना हेल्प करते हैं कि कंपनी के सेल्स पर्सन उससे बात करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, फिर उसका ऑर्डर उठा के हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ओके यानी उनको करना सिर्फ इतना है कि दुकानदार को सैंपल देना है और जो 500 रुपए में आपको सैंपल मिल जाएगा। क्या जो भी वो कहेंगे वो सैंपल दे देंगे मैं 500 रुपए में? एकदम। ठीक है। अमूमन कितना ग्राम सैंपल उनको 500 में मिल जाता है मैम? कितने टी बैग्स या कितना चाय पत्ती उनको मिल जाएगा? देखिए 5-6 तरह के तो मिल ही जाएगा। 5-6 तरीके की चाय आपको मिल ही जाएगा। 5-6 तरीके की चाय आपको मात्र 500 में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आपको चाय पसंद है तो आप घर में भी इस्तेमाल कर लो। तो ये जो 500 रुपए हैं ये आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर चाय आपने दी सैंपल में तो दे दी आपने, अगर बच भी गई तो घर में इस्तेमाल कर लो। हाँ वो तो आप खुद भी उपभोक्ता हो। और मैम सबसे बड़ी बात यह कि आपका नहीं सैंपल लेने के बाद दुकानदार जो ऑर्डर देगा उसमें आपसे कनेक्ट करवाना है। अगर वो बंदा खुद नहीं कर सकते हैं तो वो ज़रूर हमसे कनेक्ट करवाए। क्योंकि देखिए पहली बार आपको अगर मैं बोलूँ कि आप उस दुकान में जाके एक चाय बेच के आओ, हो सकता है कि उसका कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, तो आपका बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो गलत आंसर मत दो, सही है अगर ना आए तो हमसे मिलाओ, हम उसको सही आंसर देंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही कि भाई देखो अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, इनके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई वो अनुभव बोलता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैडम से कनेक्ट करवा दीजिए, वो इसका जवाब देंगी। मैडम एक बात और बताइए कि जैसे आप मान लीजिए बंगाल में कलकत्ता में बैठी हैं, अब कोई बंदा है जो दिल्ली में है, कश्मीर में है, जिससे आप कहीं भी है, जिसने आपसे माल खरीदा, 500 रुपए का सैंपल लिया, तो अब वो कहेगा भैया कि दुकानदार मुझसे क्यों यकीन करेगा, वो क्यों पेमेंट भेजेगा एडवांस में? ये बताइए इसका जवाब क्या है? इसके जवाब में भी मैं वही कहूँगी कि हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर है, हमारे कंपनी का फैसाई नंबर है। आप किसी भी जीएसटी को या किसी भी फैसाई को, हमारे सबसे बड़े आज गूगल बाबा है, हाँ। गूगल बाबा में डालिए तो वो कंपनी का पूरा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। और मैं हर बार बोलूँगी कोई भी एक भी पैसा किसी से कैश मत लीजिए, कंपनी का करंट अकाउंट में उसको डलवाइए, तो वो अपने आप वो बंदा आप पे विश्वास करेगा। यानी आपको कोई भी पैसा खुद नहीं लेना है, सीधी सी बात है। आपको कंपनी और दुकानदार इनके बीच में आपको कनेक्ट करवाना है और इसके बदले में जो भी आपका होगा तो आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, वो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ जाओ भाई, क्या समझदार को इशारा काफ़ी है। मैम अब ये बात और देखिए फिर से मैम क्लियर कर दीजिए कि इनको दुकानदार से ही कनेक्ट करवाना है और जो भी होगा वो आपका और दुकानदार के बीच में होगा, है ना? जी हाँ, अगर वो कहते हैं कि हमें कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, हाँ। हमें आपको सिर्फ आपको दे देना है और आप उससे बिजनेस करके हमें दीजिए, हाँ। तो फिर उसको खाली 500 रुपया का सैंपल ही खरीदना है, हाँ। दुकानदार बोलिए, होलसेलर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, उनको देना है। साथ साथ हम अपना कैटलॉग भेज देते हैं, सारे उसमें छवि, पिक्चर्स, सारा प्राइस रहता है, वो सारे दिखा के उनसे ऑर्डर के समय अगर वो उठा सके ऑर्डर वेरी गुड, नहीं उठा सके तो हमसे मिलवा दे। ओके
और जो है फिर डीलिंग जो है दुकानदार और सनमा टी जो मैडम की कंपनी उसके बीच ही होगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है। और हम इस समय उनके ऑफिस में बैठे हुए, देख लीजिए पीछे में पूरा चाय लगा हुआ है, बोरे लगे हुए हैं, मैं आपको विजुअल्स दिखा भी रहा हूँ, देखिए पीछे ही बोरे लगे हुए हैं, पीछे वो कप पड़े हुए हैं, चाय के कप पड़े हुए हैं, वहाँ ब्रांड इनका पैक पड़ा हुआ है। तो हम एक चाय के ऑफिस से बैठे हुए ये पूरा प्रतीत हो रहा है। मैम अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, ये देखिए मैंने बता दिया कैसे 500 में बिजनेस करना है, आराम से कर सकते हैं। अब मैडम एक सवाल और आता है कि कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि वो थोड़ा क्वांटिटी में आपसे चाय खरीदें और वो कहीं स्टॉल लगाते हैं, कहीं दुकान लगाते हैं, वहां बेचें, डायरेक्टली सेल करें, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में भी हमारा 4 क्राइटेरिया है, रिटेलरशिप है, डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और सुपर है। जो सुपर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लोग तो इस धंधे में बहुत पुराने हैं, तो उन लोगों को बोलने का कुछ है नहीं, उनका पैसे का भी कोई कमी नहीं है, उसको बोलने का भी कमी नहीं। जो नया है उनमें से डीलर और रिटेलरशिप हो ही सकते हैं। रिटेलर मतलब आपका अगर दुकान रहे तब भी अच्छा है, आपका घर से आप कर सको तब भी अच्छा है, या आप स्टॉल लगाओ हर एक मेले में। जो बहुत ही अच्छा एक चीज होता है कि आप बड़े बड़े मेले में छोटा छोटा स्टॉल लगाओ और वहां से आपका पहचान बनाओ, तो उसमें आपको और बहुत जल्दी लोग पहचानते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। और स्टॉल तो ऐसा है कि रोज तो मेरा लगता नहीं, जब मेरा लगता है तब लगाइए, पार्ट टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो करिए। हाँ, जब आप सोचिए एक बड़े मेले में आप लगाए हो तो आपको देख चुका है आदमी को आप अपना लिफलेट दे दो, बाद में वो मेले के बाद अगर आपको चाहे अच्छा लगेगा तो ज़रूर आपको लिफलेट देख के आएगा। और इसमें यहाँ से आपको दूसरा रिटेलर भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको दूसरा हो सके तो डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम ये क्वालिटी बहुत अच्छी है चाय की, मैंने खुद टेस्ट की है, तो मैं खुद ही इनका कस्टमर हूँ चाय का, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो लोग, और ऐसा भी कि मैम कोई घर से जो करना चाहता है, मान लीजिए कि आस पड़ोस में चाय सेल करना चाहता है, तो वो भी आपसे लेके मंगवा के आस पड़ोस में चाय सेल कर सकता है अपना। हाँ। और हम लोग और एक नया चीज दे रहे हैं डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को, कि इनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हम करते हैं, उससे एक पैसा भी नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप रिटेलर हो तो आपके लिए भी आपके इलाके में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर आप डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप सुपर हो, चारों लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग हम लोग खुद करते हैं। इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है जब तक कंपनी से जुड़े हुए हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों मैंने सब बता दिया कैसे आप 500 में बिजनेस कर सकते हो, और आपको सैंपल्स ही मैंने दिखाए, मैडम ने इनफैक्ट आपको दिखाया। अब आपको बिजनेस करना है तो देखिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बंदा अगर मान लीजिए 500 रुपये लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या वो पार्ट टाइम बिजनेस को कर सकता है, और उसको कैसे करना होगा वो थोड़ा बताइएगा। वो अपना अगर कोई नौकरी करता है या कोई दूसरा काम करता है तो कर ले, उसके बाद शाम को निकले, शाम को 2 घंटा टाइम दे, 2 घंटा टाइम देने से ही उसका आसपास में वो एक कॉलोनी करके वो कर लेगा। तो 2 घंटा या 3 घंटा टाइम देना बहुत है, वो भी अपना काम के बाद भी आप 2 घंटा, मतलब तैयार होकर घर से एकदम ऑफिस से आके तैयार होकर घर से निकलो, थोड़ा बहुत गप्पे मारो, थोड़ा बहुत बिजनेस करो, फिर वापस चाय भी पी लो। चाय भी पी लो। जी हाँ। और ये जो सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की ये अच्छी कि ये चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब जगह लोग पीते हैं, और आपको पता है कि हाईएस्ट कंजम्पशन अगर किसी ब्रेवरेज का है तो वो चाय का है। मतलब दुनिया में लोग जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन जिस चीज को करते हैं वो चाय है। तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट। अब कुछ लोग बोलेंगे सरदार जी आप ही कर लो, तो भैया मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना, जो मैं देता हूं अब आपके ऊपर है। सारी डिटेल चल रही है, नंबर चल रहा है, अब आपके ऊपर, आप कांटेक्ट करिए और चाय का बिजनेस शुरू करिए। भारत के किसी भी कोने से कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं कोशिश कर दूंगा ही जवाब, मैं मैडम जवाब दे देंगी उसका। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, लोन का वीडियो जा रहा है, अगर लोन का बिजनेस करना हो देखो वो वीडियो चल रहा है, वो भी देख लेना। मिलता है एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू मैम। नमस्कार।